मित्रों नमस्कार। मैं हूँ भीमबली कुंवर। मैं आप लोगों का यूट्यूब चैनल प्रगति पथ में स्वागत करता हूँ। एक वीडियो मैंने जारी किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि भारत में 1951 से लेके और 2022 तक रेलवे ट्रैक के इलेक्ट्रिफिकेशन की स्थिति क्या थी। मोदी सरकार जब आई तो उसमें कितनी तेजी आई। अब आप लोगों के सामने मैं एक ग्राफिक्स रख रहा हूं, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। इस ग्राफिक से ये पता चलता है कि ओवरऑल यानी पूरे वर्ल्ड में हमारी स्थिति क्या है और देशों के मुकाबले। तो प्लीज आप इसको देखिए। मित्रों, मैंने एक ग्राफिक शेयर किया था जिसके हिसाब से ये पता चलता है कि 1951 से लेके 2022 तक रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन की रफ्तार क्या रही है। अब इस समय आप लोगों के सामने जो वर्तमान सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड में, वो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। वो आपके सामने ये तस्वीर देखिए कि स्विट्ज़रलैंड 100%, इंडिया 99.2%, साउथ कोरिया 78%, जापान 75%, चाइना 76.8%, EU 57%, रशिया 51-52%, US 1% और पाकिस्तान 0%। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस ग्राफिक्स को बड़े ध्यान से देखा होगा, क्योंकि भारत में इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या स्थिति है रेलवे ट्रैक की, उसकी तुलना हम विश्व के बड़े बड़े देशों से और डेवलप्ड कंट्री से हम कर सकते हैं। तो वैसे तो आपने देख ही लिया है, फिर भी मैं इसको दोहराना चाहता हूँ, कृपया इसको ध्यान से सुनिए। तो देखिए, स्विट्ज़रलैंड में 100% रेलवे ट्रैक जो है इलेक्ट्रिफाइड है, जबकि भारत में 99.2%, साउथ कोरिया में 78%, जापान 75%, चीन 76-78%, EU यूरोपियन यूनियन 57%, यूनाइटेड किंगडम 38-39%, ऑस्ट्रेलिया 10%, अमेरिका 1% और कनाडा 0.2% और पाकिस्तान 0%। खैर, हम बड़े देशों से जिनकी आबादी ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी ज़्यादा है, उसी से हम तुलना कर सकते हैं। तुलना के लिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया की आबादी तो ज़्यादा नहीं है, उससे भी तुलना नहीं कर सकते, लेकिन हम अमेरिका तथा चीन से तो कर ही सकते हैं। अब आप जरा देखिए कि स्विट्ज़रलैंड से भी नहीं कर सकते, उसकी भी आबादी और एक बहुत छोटा सा कंट्री है, तो उससे भी नहीं कर सकते। वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना बहुत आसान होगा क्योंकि छोटा सा कंट्री है, लेकिन हमारा तो बहुत बड़ा, विश्व का सबसे आबादी वाला देश है, हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा है। उसके बावजूद भी हमने 99.2% इलेक्ट्रिफाइड हमारे यहाँ रेलवे ट्रैक हो गए हैं, जबकि अमेरिका में सिर्फ 1% और चीन में 76 से 78%। अब सबसे आश्चर्य की बात अमेरिका की है। इसकी क्या वजह हो सकती है, इसको हम तलाशने की कोशिश करेंगे कि वजह क्या है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। जरूर वहाँ की ट्रेनें चलती होंगी, किसी दूसरी चीज़ से चलती होंगी, कोयला से तो चलती नहीं होंगी। मुझे लगता है कि एटॉमिक एनर्जी से वहाँ की ट्रेनें चलती होंगी। अभी फिलहाल मैं इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच रहा हूँ, तो फिर मैं इस चीज़ को एग्जामिन करूँगा। एग्जामिन करने के बाद फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।